सो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स को कंटिन्यू करते हुए अपने प्रीवियस वीडियो में जो हमने डिस्कशन की थी ऑन नॉमेनक्लेचर ऑफ दीज सम एरोमेटिक कंपाउंड्स, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया था, हम मोनो से अब डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स और पॉली सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे। प्रीवियसली मैंने कराया था only nuclear substituted aromatic compounds, that too only mono substituted, यानी कि बेंजीन रिंग पे एक ग्रुप प्रेजेंट हो, कोई एक फंक्शनल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, हेलोजन या कोई भी और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, दैट इज सिंगल सब्स्टिट्यूटेड। उनके एग्जांपल्स कराए थे एंड आई टोल्ड I will be taking up the poly substituted in the next video. So हम वही करेंगे हम इस वीडियो में. So let us take up those. So coming to the examples. Now if you remember, मैंने previously ये कराया था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर एक मिथाइल ग्रुप है तो क्या नेम करना, ठीक है। लेकिन अगर अब ऐसा हो कि आपकी रिंग पे एक से ज्यादा ग्रुप्स प्रेजेंट हो, फंक्शनल ग्रुप और मे बी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो कैसे नेमिंग करनी है। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल प्रीवियसली कराया था कि अगर यहाँ पे सपोज दूसरा भी मिथाइल प्रेजेंट हो और एडजेसेंट प्रेजेंट हो, सी इन अ बेंजीन रिंग व्हिच इज ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड लाइक दिस, वी हैव दीज पोजीशंस, ये पोजीशंस बचती हैं हमारे पास जहां पे अब सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। दीज पोजीशंस आर नोन एज ऑर्थो विद रिस्पेक्ट टू जो भी ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, and these are known as meta and this is the para with respect to the group already present on the benzene ring. तो जो मैंने यहाँ पे लिखा ये ऑर्थो है, इनको आइसोमर्स बोलते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा। आप इधर लिख लीजिए या इधर लिख लीजिए, एक ही बात है, दोनों ऑर्थो में कोई फर्क नहीं है। इन द सेम वे आप मेटा यहाँ बनाइए या यहाँ बनाइए, दूसरा सब्स्टिट्यूट यहाँ लगाइए, इधर या इधर कोई फर्क नहीं है, दोनों मेटा है। पैरा की एक ही पॉसिबिलिटी, एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ द ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट। सो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये ऑर्थो है, दीज आर नोन एज आइसोमर्स, ये ऑर्थो आइसोमर है। नाउ इफ आई ड्रॉ another methyl group यहाँ पे, this is meta isomer, and if I draw another methyl group नीचे इसके exactly opposite, this is para isomer, और ये सबके लिए एप्लीकेबल है, जो भी ग्रुप एक ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके ऑर्थो मेटा एंड पैरा पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कोई भी सिमिलर ग्रुप भी उसके जैसा, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया, हो सकता है। सो उसको हम ऑर्थो मेटा या पैरा ही बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये एग्जाम्पल मैंने कराया भी था। सेकेंड थिंग, अब जो सब्स्टिट्यूएंट लगाया मैंने, सिमिलर लगाया, दो मिथाइल लगा दिए, यहाँ पे भी दो मिथाइल लगा दिए, मिथाइल लगा दिए। नाउ जो मैं एग्जाम्पल्स कराऊंगी उसमें जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, दे में बी सेम, दे में बी डिफरेंट। जैसे अब यहाँ पे मैंने अगर मिथाइल लिया है, सो इट इज पॉसिबल कि यहाँ पे क्लोरीन हो, इट इज पॉसिबल कि यहाँ पे कोई और फंक्शनल ग्रुप हो, इन द सेम वे मेटा पे पैरा पे कुछ भी हो सकता है। तो हम ऐसे एग्जांपल्स अब करेंगे जो पॉली सब्स्टिट्यूटेड होंगे, डाई ट्राई टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड होंगे, और उनकी नेमिंग करेंगे। अब आते हैं नेमिंग और नंबरिंग पे, जो मेन थिंग है। नाउ इन केस ऑफ द सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स, जैसे दो मिथाइल लाइक दिस, या फॉर एग्जाम्पल तीन मिथाइल भी हो सकते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे लगा दीजिए, एक यहाँ पे, कहीं पे भी लगा दीजिए, तीन मिथाइल। यू कैन राइट 3 मिथाइल एनीवेयर। सो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड रिंग भी हो सकती है हमारी विद द सेम ग्रुप्स, ऐसे। तो इनकी नेमिंग भी हम करेंगे, या ये सारे डिफरेंट भी हो सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिथाइल हो, यहाँ पे क्लोरीन हो, यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सिल OH हो। तो ऐसे हम सारे एग्जांपल्स अब करेंगे। तो मैं वन बाय वन सिमिलर से थोड़ा सा उसकी तरफ जाऊंगी, डिफिकल्ट की तरफ, नॉट डिफिकल्ट बट यस थोड़ा सा लिटिल डिफरेंट जो करेंगे हम एग्जांपल, उनकी तरफ। तो जैसे मैंने ये एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में भी लिया था मिथाइल का, जब दो मिथाइल ग्रुप एडजेसेंट है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ऐसे करते हैं नंबरिंग। इसमें देखिए जब सिमिलर है, अब मैं एग्जांपल ले रही हूँ सिमिलर वाले, पहले जो सिमिलर है उनका तो कोई ऐसा नंबरिंग का कोई वही नहीं है, 1 2 ऐसे करो या 1 2 ऐसे करो, एक ही बात है, 1 2 और 1 2। सो 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन है इसका नाम, ठीक है।
नंबरिंग का ये वही रूल रहता है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई और सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो ऐसे नंबरिंग करो कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल बने। अब इसमें क्या लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, इधर से कर लो इधर से कर लो, 1 2 1 2 ही बन रहा है। सो दिस इज 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन और इसका कॉमन नेम है ऑर्थोजाइलीन, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था। इन द सेम वे इफ यू हैव 1 मिथाइल यहाँ पे एंड दूसरा एट दी मेटा पोजीशन, यानी कि यहाँ पे दिस इज 1 2 3, क्योंकि अगर मैं इसको इधर से नंबरिंग करती हूँ तो इस वाले मिथाइल को जो है ज्यादा नंबर आएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 ये नंबर आएगा इधर से। सो अगर इधर से ज्यादा नंबर आता है इधर से करने पे तो हम वो नंबरिंग प्रेफर नहीं करेंगे। ऑब्वियसली लोएस्ट नंबर रूल तो रहेगा ही रहेगा, लोएस्ट पोजीशन तो देनी ही देनी है। तो दिस इज 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन, ओके, और इसको हम मेटाजाइलीन भी बोलते हैं। इन द सेम वे आई कैन हैव 1 मिथाइल हियर एंड अनदर मिथाइल हियर। मेरी बेंजीन रिंग में थोड़ी सी अगर गड़बड़ हो तो आपने अपने ड्रॉ करते हुए सही ड्रॉ करनी है, बिकॉज ये द पेन विद व्हिच आई एम राइटिंग समटाइम्स इट स्लिप्स, सो रिंग में गड़बड़ हो जाती है। दिस इज 1 2 3 4। अब इसको ऐसे ले जाओ नंबरिंग या ऐसे ले जाओ, ये हमेशा क्या रहेगा 1 4 ही रहेगा। सो दिस इज 1 4 डाइमिथाइल बेंजीन और इसका जो कॉमन नेम है वो रहेगा पैराजाइलीन। सो ये एग्जाम्पल मैंने कराए जब हमने दोनों लिए मिथाइल। नाउ आई विल टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। तो फ्यू मोर एग्जांपल्स मैं लूंगी सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स के। से फॉर एग्जांपल हेलोजन लो, राइट। सो से आपका यहाँ पे एक क्लोरीन है, इसको क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। अब ये क्लोरीन यहाँ भी हो सकता है, सेम वे में ऑर्थो हो सकता है, मेटा हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है पैरा हो सकता है यहाँ पे, राइट। 3 पोजीशन हो सकती हैं अगेन। सो इसका क्या नाम होगा, वही सेम बिल्कुल 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। दिस इज 1 2 3 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन। Another one is 1 2 3 4 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। इन द सेम वे अगर वो आपके यहाँ पे सपोज से फॉर एग्जाम्पल दो हो जाए आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH OH, ठीक है, दोनों एडजेसेंट यानी कि ऑर्थो पोजीशंस में, OH OH मेटा में, OH OH पैरा में। सो सेम वैसे ही 1 2 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। अगर आपको याद हो जब मैंने ये सिंगल सब्स्टिट्यूटेड कराया था केस, यानी कि जब ये ऐसे था ओनली इट वाज OH, तो इसको हम बोलते थे फिनोल, इसको बोलते थे हम फिनोल। लेकिन अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका कॉमन नेम भी है कैटेकॉल, बट वो जो है वो हम नहीं करेंगे अभी के लिए, इसको 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन ही करेंगे, या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं। सिमिलरली इनको ऑर्थोक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं। इसको मेटा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये मेटा और ये हमारा पैरा आइसोमर है। इन द सेम वे हमारे ऑर्थो मेटा एंड पैरा में ये हो जाएगा 1 3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, ये हो जाएगा 1 4। ये कैसे, सेम वैसे ही जैसे मैंने पहले नंबर किए थे 1 4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। ये हो गए हमारे आपके डेरिवेटिव्स, कुछ एग्जांपल जिसमें सिमिलर लगे थे। या फिर एक दो एग्जांपल मैं और करा देती हूँ, जैसे नाइट्रो का करा देती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी नाइट्रो हो, अब मैं नाइट्रो का एक ही एग्जांपल ले रही हूँ, सारे नहीं ले रही। सो ये हमारा हो जाएगा 1 3 मेटा मैंने आइसोमर लिया है, आप ऑर्थो पैरा करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग हो जाएगी। दिस इज 1 3
डाई नाइट्रोबेंजीन। तो ये तो कुछ सिंपल एग्जांपल थे। अब ऐसा है कि मान लीजिए कि 2 से ज्यादा प्रेजेंट है, सपोज 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसा भी एग्जांपल होगा जिसमें 3 मिथाइल प्रेजेंट होंगे, वेरी कॉमन, जैसे कि सपोज यहाँ पे एंड देन यहाँ पे। तो अब ऐसे आपने ध्यान रखना है, नेम तो वैसे ही किया जाएगा, नंबरिंग ऐसे करनी है कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, यानी कि लोकेंट्स जो बने वो लोएस्ट बने। जब मैं ऐसे नंबरिंग कर रही हूँ, यानी कि क्लॉकवाइज कर रही हूँ नंबरिंग, तो 1, 2 एंड 4 पोजीशन मिलती है सब्स्टिट्यूएंट्स को, यानी कि मिथाइल को। लेकिन जब मैं ऐसे नंबरिंग करती हूँ लाइक दिस, सो 1, 4 एंड 6 पोजीशन मिलेगी। सो ऑब्वियसली आई प्रेफर दिस नंबरिंग। सो इसका नाम होगा 1, 2, 4 ट्राई मिथाइल बेंजीन। सो अगर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स भी हैं 3, 4 जितने भी, तो भी आपने ध्यान ये जरूर देना है कि आप जब नंबरिंग करें, आप ऐसे नंबरिंग करें कि आपके जो 3, 4 जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं उनको मिनिमम नंबरिंग, यानी कि लोकेंट्स जो है मिनिमम लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स बने। हो सकता है सेट सेम भी बने, जैसे ये एग्जांपल करते हैं, लेकिन जहां पे आपको पॉसिबिलिटी दिख रही हो, सी बेंजीन रिंग के केस में या क्लॉकवाइज नंबरिंग होगी या एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग होगी। सो आपको वही देखना है कि किससे मिनिमम नंबरिंग मिल रही है। अब इस केस में क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज करो, आप नंबरिंग 1, 3, 5 ही आएगी। सो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज 1, 3, 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। ओके, सो ये हमारी नंबरिंग होगी ऐसे। ये हो गए हमारे सिंपल और ये जो हो गए हमारे सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स। अब केस ले लेते हैं जहां पे आपके जो है सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट प्रेजेंट हो, यानी कि फॉर एग्जांपल कि लेट मी टेक एन एग्जांपल, यस ये वाला केस, जैसे एक सपोज मिथाइल प्रेजेंट हो और दूसरा आपका कोई हेलोजन जैसे कि क्लोरीन क्लोरीन प्रेजेंट हो, तब क्या करेंगे? ऐसे केस में नेमिंग कैसे की जाएगी? ठीक है, अब देखिए, वैसे तो मिथाइल कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, राइट, एंड मिथाइल एंड हेलोजन दोनों को हम सब्स्टिट्यूएंट्स ही मानते हैं। लेकिन क्या हो जाता है जब मिथाइल के साथ कोई और इंफीरियर जैसे कि क्लोरीन या सपोज नाइट्रो, नाइट्रो भी हो सकता है, ये प्रेजेंट हो, कोई इस तरह का ग्रुप प्रेजेंट हो, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो जो थोड़ा सा इंफीरियर है, या है ना, जैसे ये नाइट्रो, तो हम क्या मानते हैं इन कंपाउंड्स को? हम मानते हैं इन कंपाउंड्स को इसका डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव? इसका, में इसका। एंड दिस इज व्हाट, अगर आपको याद हो मैंने बताया था, दिस इज टॉल्वीन। दिस इज व्हाट, दिस इज टॉल्वीन। तो ये टॉल्वीन का डेरिवेटिव माने जाते हैं ये वाले कंपाउंड्स। तो इनकी नेमिंग हम कैसे करते हैं? तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम इसको टॉल्विन का डेरिवेटिव मानते हुए हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग हमें ऐसे करनी है कि जो हमारा मिथाइल लगा है उसको मिनिमम नंबरिंग आए, यानी कि 1, 2 लाइक दिस। सो अब ये कंपाउंड ऐसे नेम किया जाएगा कि 2 पे लगा है क्लोरीन, सो 2 क्लोरो टॉल्वीन बन जाएगा ये कंपाउंड आपका। इन द सेम वे 1, 2, 3 ये बन जाएगा आपका 3 नाइट्रोटॉल्वीन। सो ये टॉल्वीन कब लेना है हमें, कब मानना है हमें डेरिवेटिव? जब क्लोरीन और नाइट्रो ClNNO2 लगा उस केस में, क्योंकि और कोई फंक्शनल ग्रुप की बात करें अगर एमीन हाइड्रोक्सिल प्रॉपर फंक्शनल ग्रुप है, तो इनकी जो प्रायोरिटी है वो हम कंसिडर करेंगे, तो हम उनको सुपीरियर मानते हैं एमीन्स और हाइड्रोक्सिल को। तो उस केस में अगर मिथाइल प्रेजेंट है तो वो उस कंपाउंड का डेरिवेटिव बन जाएगा। मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। सपोज आपका यहाँ पे OH है, एंड अब मान लेते हैं, चलिए यहाँ पे OH नहीं लेते, मैं यही एग्जांपल ले लेती हूँ, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे OH है। सो अब आपका कंपाउंड जो है मेन कंपाउंड, वो आपका मेन कंपाउंड है फिनोल, ये दिस। सो इस केस में जो मैंने कंपाउंड लिखा वो फिनोल का डेरिवेटिव, यानी कि इसका डेरिवेटिव बनेगा। सो देखिए, जो रूल्स ऑफ नेमिंग है ना वो काफी सिमिलर ही है जैसे हम एलिफेटिक का करते हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स का करते हैं, बट द डिफरेंस इज यहाँ पे जब अल्काइल ग्रुप मिथाइल लग जाता है, जो बहुत ही कॉमन कंपाउंड है बेंजीन का, बेंजीन के साथ, दैट इज टॉल्वीन,
और टॉल्वीन हो, उसके साथ अगर नाइट्रो या हेलोजन लगे हो तो हम उसको टॉल्वीन का डेरिवेटिव मानते हैं। अदर देन डैट अगर मिथाइल के साथ और कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा है तो आपका जो कंपाउंड है वो उस फंक्शनल ग्रुप के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका डेरिवेटिव बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये फिनोल का डेरिवेटिव बन जाएगा। इन द सेम वे सपोज मान लेते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे लगा है NH2। तो आपका कंपाउंड जो है अगर मैं देखूं तो ये इसका ये दिस इज व्हाट, दिस इज बेंजेनामीन। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, दिस इज बेंजेनामीन। तो आपका कंपाउंड बेंजेनामीन का डेरिवेटिव बनेगा। अब यहाँ पे टॉल्वीन का डेरिवेटिव ही नहीं बोलेंगे इसको हम, अब यहाँ पे मिथाइल क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे क्लोरीन और नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट बने थे और इस केस में आपका जो मिथाइल है वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब रूल्स की बात करें, अगेन जो हमारे मेन रूल्स हैं कि जब आपको दिख रहा है कि कोई प्रिंसिपल कोई इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है तो ऑब्वियसली आपका कंपाउंड जब उसका डेरिवेटिव बन गया तो हम नंबरिंग वैसे ही करेंगे कि जो आपका जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा है उसको उस कार्बन को रिंग के उस कार्बन को मिनिमम नंबर आए और बाकी सब्स्टिट्यूएंट को जो नंबरिंग करनी है अगर सिंगल है तो ऑब्वियसली उसको सेकंड थर्ड जो भी नंबरिंग आएगी। अगर 2-3 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो अगेन हम लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल ही करेंगे फॉलो, वो वायलेट नहीं होना चाहिए। कि मान लो यहाँ पे इसके साथ मान लो यहाँ पे एक सपोज क्लोरीन लगा है, सपोज यहाँ पे नाइट्रो लगा है, ऐसा कंपाउंड है। अब ये कंपाउंड अगेन रहेगा फिनोल का, यानी कि बिकॉज OH इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। अगर अपने सीक्वेंस याद है आपको स्ट्रेट चेन में तो OH जो है अल्काइल्स हेलोजन्स नाइट्रो से प्रेफरेंस में बहुत पहले आता है। तो हमारा कंपाउंड फिनोल का डेरिवेटिव है, तो ये तीनों हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स है CH3Cl NO2। अब इनको कैसे प्रेफरेंस देना है, इनका कोई प्रेफरेंस का ऑर्डर नहीं है, इनका वही ध्यान रखना है हमें, इसको मिनिमम नंबरिंग देते हुए इस कार्बन को मतलब नंबर 1 क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज करो, सेट ऑफ लोकेंट्स रूल वायलेट नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा हो कि सेट ऑफ लोकेंट्स रूल्स जो है दोनों वे से सेम बन रहा है देन डेफिनेटली हम प्रेफरेंस देते हैं जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। जैसे क्लोरीन पहले आता है तो ऐसे नंबरिंग देगी कि क्लोरीन का मिनिमम नंबर मिले, फिर मिथाइल, फिर नाइट्रो, राइट। ये बात मैंने स्ट्रेट चेन में भी बताई थी कि अगर आपका सेट ऑफ लोकेंट्स रूल दोनों तरफ से सेम बन रहे हो, सेट लोकेंट्स का सेम बन रहा हो, स्ट्रेट चेन में क्या होता था राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं, और आपके सेट सपोज सेम बन रहे हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया था मिथाइल या इथाइल वाला, जिसमें इधर भी 3-5 का सेट बन रहा था लेफ्ट टू राइट में भी, और राइट टू लेफ्ट में भी 3-5 का सेट बन रहा था, यानी कि लोकेंट का सेट सेम बन रहा था। बट वो क्या रहा था कि एक नंबरिंग एक तरफ से नंबरिंग करने पे इथाइल का नंबर 3 आ रहा था, दूसरे से करने में मिथाइल का नंबर 3 आ रहा था। तो मैंने कहा था अल्फाबेटिकली इथाइल का ई पहले आता है, इसलिए वो 3-5 वाली प्रेफर करेंगे जिसमें इथाइल को थर्ड मिल रहा है और मिथाइल को फिफ्थ मिल रहा है। लेकिन पहला हमारा क्राइटेरिया क्या है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल, अभी भी वही लगेगा, उसको वायलेट, उसको जो है नहीं हमने उसके अगेंस्ट नहीं जाना, हमने उसको वायलेट नहीं करना हमें, बिकॉज अगर उसकी वायलेशन होगी देन आपका पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग गलत हो जाएगी। हाँ, अगर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सेम सेट बन रहे हैं तो फिर हम देखेंगे हमारे जो बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं वो अल्फाबेटिकली कौन सा पहले आता है तो उसको प्रेफरेंस उस अकॉर्डिंग देंगे। ये मैं एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगी आपको, मतलब नेमिंग के साथ प्रॉपर। तो जो मैं पहले सिंपल केस पे आती हूँ, जैसे मैंने बोला ये एग्जांपल कि अब बात कर लेते हैं हमारे ये वाले केस की कि एक मिथाइल है और दूसरा आपका क्या लगा है OH लगा है, ठीक है। तो अब मैंने बोला ये फिनोल का डेरिवेटिव है, दैट मींस 1 2, तो इसका नाम क्या होगा 2 मिथाइल फिनोल, इसका नाम होगा 2 मिथाइल फिनोल। एक और एग्जांपल मैंने नीचे लिया था, लास्ट पेज पे लिया था कि यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड यहाँ पे NH2, तो ये बेंजामिन का डेरिवेटिव, तो 1 2 3, तो मिथाइल हमारा सब्स्टिट्यूएंट 3 मिथाइल बेंजेनामीन का डेरिवेटिव बन गया ये, ठीक है। इन द सेम वे let me take a few more examples. COOH benzoic acid, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है और यहाँ पे लगा है OH. Now again remembering the sequence of priority, we know that carboxylic acids are given priority over
OH ग्रुप। तो अब आपका ये जो कंपाउंड है ये किसका डेरिवेटिव बनेगा, ये बनेगा बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव, बेंजोइक एसिड यानी कि इसका डेरिवेटिव। तो आपका जो आपका जो OH लगा है, हाइड्रोक्सिल लगा है, वो क्या बन जाता है, वो आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। एंड जब इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करते हैं तो हम हाइड्रोक्सी यूज करते हैं, मतलब प्रीफिक्स फॉर्म में। तो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज करो, एंटी क्लॉकवाइज करो, फोर्थ पोजीशन ही मिलेगी आपके हाइड्रोक्सिल को। सो दिस इज 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये कंपाउंड हो गया हमारा ये। ठीक है, चलिए और एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे COOH है, अगेन बेंजोइक एसिड हमारा प्रिंसिपल जो हमारा कंपाउंड होगा, मेन कंपाउंड हमारा वो हुआ 1 2, सो 2 मिथाइल benzoic acid is the compound, name of this compound, right? So ये हो गए एग्जाम्पल, फ्यू एग्जाम्पल जिसमें हमने ऐसे किए हैं केसेस जो कि आपके हैं आपके एक दो फंक्शन दो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे थे। एक हमारा मेन फंक्शन ग्रुप था और दूसरा हमारा जो है वो लेस प्रायोरिटी वाला था। चलिए एक एग्जाम्पल मैं और करा देती हूँ। ऐसा ही एक लगा है NH2, एक लगा है CHO। नाउ इसको प्रायोरिटी देते हैं एल्डिहाइड को ओवर अमीन्स। सो हमारा प्रिंसिपल जो कंपाउंड है यानी कि जो मेन फंक्शन ग्रुप है वो CHO से आता है, सो विच इज बेंजल्डिहाइड। तो ये कंपाउंड बेंजल्डिहाइड का डेरिवेटिव है। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4, क्योंकि हमारा NH2 अब सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। अब आप अगेन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज करो, NH2 को फोर्थ नंबर ही मिल रहा है। सो दिस इज 4 एमिनो बेंजल्डिहाइड, राइट, इसका नाम है ये। ठीक है, अब चलिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल कर लेते हैं जो मैं पहले बता रही थी, अगर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हों और फिर सेट ऑफ लोकेंट्स फॉलो करना होता है एंड स्टफ, वो सब कर लेते हैं। चलिए ये एग्जांपल कर रही हूँ, मैं एक ले रही हूँ। सपोज COOH लगा है यहाँ पे एक ब्रोमीन हेलोजन लगा है, यहाँ पे NO2 लगा है और यहाँ पे OH लगा है। अब अमंग ऑल दीज 4 सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल जो मैं कर रही हूँ, इसमें आपका मेन कंपाउंड है बेंजोइक एसिड। तो जो ये कंपाउंड जो मैं दिखा रही हूँ ये बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है। तो अब क्या करना है, नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट करनी है 1 2 3 4 5 6। दिस इज दी क्लॉकवाइज वे ऑफ नंबरिंग। जब मैं क्लॉकवाइज नंबरिंग कर रही हूँ तो कैसे नंबरिंग आ रही है, 2 लोकेंट्स का सेट क्या बन रहा है, 2 पे ब्रोमीन, 3 पे नाइट्रो, 3 एंड 5 पे हाइड्रोक्सिल आ रहा है, करेक्ट, यही आ रहा है, यही आ रहा है। अब अगर मैं नंबरिंग करती हूँ एंटी क्लॉकवाइज, इसको मैं दोबारा लिख लेती हूँ, COOH BR NO2 OH। सो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हुए 3 4 5 6 यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। सो मिलेगा 3 5 एंड 6, ये बन रहे हैं सेट ऑफ लोकेंट्स। तो ऑब्वियसली मैं ये नंबरिंग प्रेफर करूंगी रादर देन एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट। 2 3 5 के ऊपर मैं 3 5 6 को प्रेफर थोड़ी करूंगी, लोएस्ट सेट 2 3 5 है, सो आई प्रेफर 2 3 5 ओवर 3 5 6 ऑब्वियसली। सो याद रखिए बाकी जब भी कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो हमें उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखना होता, हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल्स को फॉलो करते हुए ही हमने नेमिंग करनी है। सो नाउ दैट मींस इफ दिस इज करेक्ट देन 2 पे क्या है, 2 पे है हमारा ब्रोमो, 3 पे है हमारा नाइट्रो, 5 पे है हमारा हाइड्रोक्सी। हाँ, लिखते हुए जब आप इन सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखते हैं तो डेफिनेटली लिखते समय अल्फाबेटिकल ट्रेंड फॉलो करते हैं। सो बिकॉज ब्रोमो जो है बी पहले आता है, सबसे पहले लिखेंगे ब्रोमो, सो 2 डैश ब्रोमो डैश फिर हाइड्रोक्सी, H पहले आता है, 5 डैश हाइड्रोक्सी डैश 3 नाइट्रो, मेन कंपाउंड बेंजोइक एसिड।
सो नाइट्रोबेंजोइक एसिड। सो ऐसे हम इसको नेम करेंगे। चलिए और एग्जांपल ले लेती हूं मैं। NH2 CH3 C2H5। अब देखिए इसमें हमारा एक फंक्शन ग्रुप जो है अमीन है और बाकी दोनों अल्काइल ग्रुप हैं। तो जब अमीन लगा होता है बेंजीन पे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम बेंजेनामीन। दिस इज नोन एज बेंजेनामीन, यानी कि आपका ये जो कंपाउंड है वो बेंजेनामीन का डेरिवेटिव है। तो नंबरिंग तो ऑब्वियसली इसी कार्बन से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6। जब ऐसे कर रही हूँ नंबरिंग, यानी कि जब मैं क्लॉकवाइज जा रही हूँ तो लोकेंड्स बनते हैं 2 and 4। मिथाइल को 4 पोजीशन मिल रही है, इथाइल को 4 पोजीशन मिल रही है। जब मैं ऐसे चलती हूँ एंटी क्लॉकवाइज तो देखेंगे हम कि इसको 4th नंबर मिलता है एंड इसको 6th नंबर मिल रहा है। तो यानी कि सेट बनेगा 4 and 6 का। किस तरह से? ऐसे करने पे, विच इज रॉन्ग। सो ऑब्वियसली आई प्रेफर दिस वे ऑफ नंबरिंग। अब इसने कोई मिथाइल इथाइल की अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं किया, मैंने क्या फॉलो किया? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल। उसके अकॉर्डिंग दिस वे ऑफ नंबरिंग यानी कि क्लॉकवाइज वे ऑफ नंबरिंग गिव्स मी द लोएस्ट सेट। सो 2 पे मिथाइल है, 4 पे इथाइल है, राइट? 2 पे मिथाइल है, 4 पे इथाइल है, ठीक है। लेकिन लिखते समय डेफिनेटली इथाइल को पहले लिखेंगे। सो 4 इथाइल डैश 2 डैश मिथाइल। मेन कंपाउंड क्या है? बेंजेनामीन। और इसको हम एनिलीन भी बोलते हैं, इसको हम एनिलीन भी बोलते हैं। तो ये एनिलीन का डेरिवेटिव यानी कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं एनिलीन। दैट इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसे हम लिखेंगे इसको, दिस इज, और एक ही है ना, बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए, मिथाइल एनिलीन, ठीक है। और एग्जांपल कर लेते हैं, NO2 1 सेकेंड Cl CH3। अब यहाँ पे अगर हम बात करें Cl मिथाइल के ऊपर, नाइट्रो को हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए बिकॉज नाइट्रो इज अ फंक्शनल ग्रुप एज सच इनके कंपैरिजन में। बट हम देख लेते हैं, अगर मैं नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4 5 6, सो ये नंबरिंग मिल रही है, यानी कि मिल रही है नंबरिंग हमें यहाँ पे क्लोरीन को 3rd एंड मिथाइल को 4th। जब मैं ऐसे नंबरिंग करती हूँ मतलब बेसिकली मेरा कंपाउंड नाइट्रोबेंजीन का डेरिवेटिव है। बिकॉज जब नाइट्रो के साथ, देखिए जब नाइट्रो बाकी किसी मेन फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस में प्रेजेंट है तो वो हमेशा डायरेक्ट बन जाता है सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर मैं बात करूं हेलोजन्स एंड मिथाइल की तो नाइट्रो को प्रेफरेंस हमें देनी पड़ती है। तो मैं नंबरिंग ऐसे करूंगी जिस तरह से मुझे मेरे नाइट्रो को मिनिमम नंबरिंग मिले। तो मेरा कंपाउंड नाइट्रोबेंजीन यानी कि इसका डेरिवेटिव बनना चाहिए। So this clockwise way of numbering gives 3rd and 4th position to my substituents because anti-clockwise से 4th and 5th आएगी, which is again against the lowest set of Locentz rule. So 3 पे क्लोरो, 4 पे मिथाइल। लिखते समय क्लोरो को ही पहले लिखेंगे, अल्फाबेटिकली पहले आता है 3 क्लोरो डैश 4 डैश मिथाइल नाइट्रोबेंजीन। ये हमारा हो गया नेमिंग इसकी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एक ऐसा केस ले लेते हैं कि जब समझिए यहाँ पे एक ईथर है, मिथॉक्सी बेंजीन जिसको हम एनीसोल बोलते हैं कॉमनली, और यहाँ पे क्लोरीन लगा है और यहाँ पे एक मिथाइल लगा है। अब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, ईथर की प्रेजेंस में हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है वो ईथर है। तो हमारा जो मेन कंपाउंड है वो ये है मिथॉक्सी बेंजीन विच इज नोन एज एनीसोल। तो हमारा जो कंपाउंड है वो एनीसोल का डेरिवेटिव है। तो दैट मीन्स यहाँ से नंबरिंग करते हुए जब मैं क्लॉकवाइज नंबरिंग देती हूँ तो मेरे सब्स्टिट्यूएंट्स को क्लोरीन और मिथाइल को मिनिमम नंबर मिलेगा। सो ऐसे करते हुए इसका नाम हो जाएगा 2 डैश क्लोरो डैश 4 डैश मिथाइल एनीसोल, राइट। चलिए लेट मी टेक अ few more examples. मान लीजिए अगेन अब यहाँ पे मिथॉक्सी यानी कि ईथर लगा है, लेकिन
आपका यहाँ पे लगा है एल्डिहाइड एंड यहाँ पे लगा है आपका OH। सो ऑब्वियसली दिस बिकम्स द मेन फंक्शनल ग्रुप। तो मेरा कंपाउंड जो है वो बेंजल्डिहाइड का डेरिवेटिव बन जाएगा, यानी कि इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। तो बाकी सब क्या बन जाएंगे, मेरे सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। तो नंबरिंग अगेन ऐसे करनी है, इस कार्बन से स्टार्ट करके ऐसे कि मेरे सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम नंबर आए। तो इस तरह से करने पे एंटी क्लॉकवाइज मिनिमम नंबर आएगी। सो 2 पे आएगा हाइड्रोक्सी, 4 पे आएगा मिथॉक्सी, OCH3 इज मिथॉक्सी। सो अल्फाबेटिकली भी हाइड्रोक्सी पहले आता है। सो 2 हाइड्रोक्सी डैश 2 नॉट 2 सॉरी 4 पे है मिथॉक्सी, 4 डैश मिथॉक्सी। और मेन कंपाउंड क्या है मेरा, बेंजल्डिहाइड। My main compound is benjaldehyde. So let me find out few more examples. Wait for a while. Okay. Say for example, आपका लगा है एक ये नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप एंड दूसरा आपका लगा है चलिए हेलोजन लगा देते हैं क्लोरीन। सो ऑब्वियसली मेरा जो कंपाउंड है वो किसका डेरिवेटिव बनेगा, मेरा कंपाउंड बनेगा इसका डेरिवेटिव, बिकॉज साइनाइड इज अ प्रिंसिपल फंक्शन, मतलब इन कंपैरिजन टू क्लोरीन ऑब्वियसली हेलोजन तो बहुत पीछे आते हैं। तो दिस इज बेंजोनाइट्राइल। तो मेरा कंपाउंड जो है वो बेंजोनाइट्राइल का डेरिवेटिव है। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, इसकी नेमिंग करेंगे जैसे पहले जैसे मैंने अभी अभी जस्ट बताया वैसे ही करेंगे। होल्ड ऑन, 1 2 3 ऐसे। सो 3 क्लोरो बेंजो नाइट्राइल। चलिए और एग्जांपल कर लेते हैं नाइट्राइल का, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। और सपोज लगा है आपका एक OH लगा है और आपका एक लगा है एल्डिहाइड CHO। अब अगर अगेन आपको ये याद हो कि हाँ चलिए यही लगाते हैं CHO को, ठीक है। अगर आपको याद हो तो सीक्वेंस का, तो अगेन साइनाइड्स को नाइट्राइल्स को प्रेफरेंस दी जाती है ओवर एल्डिहाइड्स एंड OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर। सो मेरे ये दोनों बन जाते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स और हमारा मेन अगेन कंपाउंड बन जाता है बेंजोनाइट्राइल। अब नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। और अगर मैं उधर से नंबरिंग करती हूँ तो ऐसे आएगी 1 2 3 4 5 6। यानी कि एक तरह से नंबरिंग करने पे हाइड्रोक्सी को 3 पोजीशन आ रही है एंड एल्डिहाइड को जब आगे लगाते तो क्या बोलते हैं, फॉर्माइल, और फॉर्माइल को 5th पोजीशन आ रही है। यानी कि सेट ऑफ लोकेंट्स 3 5 बन रहा है। और दूसरी तरह से अगर मैं करती हूँ यानी कि ऐसे इस तरह से जो है, देन हमारे फॉर्माइल को 3rd पोजीशन आ रही है और हमारे हाइड्रोक्सी को 5th पोजीशन आ रही है। सेट ऑफ लोकेंट्स सेम बन रहा है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज 3 and 5। अब यहाँ पे बिकॉज सेट ऑफ लोकेंट सेम बन रहा है, अल्फाबेटिकली F पहले आता है H से, तो मैं वो वाली नंबरिंग प्रेफर करूंगी जिसमें मेरा फॉर्माइल को 3rd नंबर मिल रहा है एंड दैट नंबरिंग इज दिस 2 3 4 5 6 ऐसे। अगर ऐसा ना हो तो सेट ऑफ लोकेंट्स ही फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पे सेट सेम बन रहा है। सो 3 पे फॉर्माइल 5 पे हाइड्रोक्सी, लिखते समय भी फॉर्माइल पहले। सो 3 फॉर्माइल डैश 5 डैश हाइड्रोक्सी। हमारा मेन कंपाउंड है बेंजोनाइट्राइल। सो बेंजोनाइट्राइल ये हमारा हो गया कंपाउंड का नाम, ठीक है। ओके लेट मी टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स. I'm trying to find some good ones. ये ले लेते हैं। अगेन नाइट्रो है NO2 and
C2H5 और दूसरा है फ्लोरीन लगा हुआ। ठीक है, ये है, ये एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैंने एक ऐसा एग्जांपल आई थिंक पीछे भी कराया था, नाइट्रो वाला। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, मैं ये नाइट्रो के एग्जांपल्स एक्सक्लूसिवली एक और वीडियो बनाऊंगी अलग से, जिसमें मैं इस तरह के जो हैं लूंगी एग्जांपल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ सो मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आई मीन एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जांपल। तो मैं उसमें आपको नाइट्रो के एक्सक्लूसिवली एग्जांपल्स कराऊंगी। सब मैं नाइट्रो अभी के लिए एज आई एम लीविंग, आई टुक वन एग्जांपल फॉर नाइट्रो, आई इंक्लूड मोर इन द नेक्स्ट वीडियो, जिससे मैं बहुत सारे एग्जांपल्स एरोमेटिक कंपाउंड से कराने वाली हूँ। तो अभी ये एग्जांपल छोड़ देते हैं, बिकॉज डेफिनेटली एक वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा जिसमें हम इनके बारे में जो है और प्रैक्टिस करेंगे इनको, इन कंपाउंड्स की। ठीक है, चलिए आई गेस, चलिए एक कंपाउंड ये कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं OH, एंड सपोज यहाँ पे प्रेजेंट है आपका एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट दोज नाइट्रो एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रो के साथ और जो है हेलोजेंस एंड अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, उन एग्जांपल्स की बात कर रही हूँ। उनके कुछ मोर एग्जांपल्स मैं आगे कवर करूंगी। अभी मैं नाइट्रो वो एग्जांपल्स ले रही हूँ नाइट्रो के जिसमें नाइट्रो से सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, जैसे OH लगा है, CHO लगा है, कीटोन लगा है, या आपका अमीन्स लगे हैं, वो एग्जांपल्स ले रही हूँ। जिनमें NO2 के साथ हेलोजेंस एंड अल्काइल लगे होंगे उसके एग्जांपल्स में बहुत सारे कराऊंगी इन नेक्स्ट वीडियो। तो अभी ये एग्जांपल एक और करते हैं। अगेन यहाँ पे जो आपका है ये डेरिवेटिव है किसका, ये आपका है फिनोल का डेरिवेटिव। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो दोनों में से एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज सेम नंबरिंग आ रही है, 2 4 6। ट्राई नाइट्रोफिनोल है ये मेरा कंपाउंड। और इसी से मुझे याद आया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है नाइट्रो NO2 का, नाइट्रो ग्रुप का, जिसमें यहाँ पे हमारा मिथाइल लगा होता है और इन्हीं 3 पोजीशंस पे नाइट्रो ग्रुप्स लगे होते हैं। सो ये कंपाउंड भी आपका टॉलवीन का डेरिवेटिव माना जाता है, यानी कि इसका। सो ये बन जाता है 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टॉलवीन, TNT, commonly known as TNT, short form TNT। ठीक है, तो what I'm trying to say is कि ये आपके एग्जांपल्स हुए कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स के जो कि हैं आपके पॉली सब्स्टिट्यूटेड। ओके, वन मोर एग्जांपल, चलिए एक एग्जांपल और ले लेती हूँ, because I have so many books right now with me and whatever examples I'm finding like they are, you know, this thing good one to take up, मैं वो लेती जा रही हूँ। So यहाँ पे अगेन ही आपका फिनोल का डेरिवेटिव है। अब इस केस में जब हम नंबरिंग करते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, देन आई सी जब मैं क्लॉकवाइज नंबरिंग करती हूँ तो मिथाइल और ब्रोमीन इनको 2 और 6 पोजीशन मिल रही है, और ऐसे ही जब मैं एंटी क्लॉकवाइज भी करूंगी, जब मैं एंटी क्लॉकवाइज भी करूंगी तो भी 2 and 6 मिलेगी। फर्क ये होगा कि तब ब्रोमीन को सेकंड पोजीशन मिलेगी एंड मिथाइल को 3 मिलेगी। अगेन सेम सेट बन रहा है, तो ब्रोमीन का B पहले आता है मिथाइल के M से, तो मैं नंबरिंग कौन सी प्रेफर करूंगी, जिसमें यानी कि एंटी क्लॉकवाइज वाली, जिसमें मेरे ब्रोमीन को मिनिमम नंबर मिल रहा हो, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो बिकॉज सेम सेट बन रहा है तो ये नंबरिंग प्रेफर की जाएगी। सो ये मेरा बन जाएगा कंपाउंड 2 ब्रोमो 6 मिथाइल फिनोल। ओके, सो ये कुछ एग्जांपल्स थे ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड ओनली न्यूक्लियर वन, यानी कि जिसमें जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो डायरेक्टली न्यूक्लियस से, बेंजीन न्यूक्लियस से लिंक्ड है। अब नेक्स्ट वीडियो में
मैं कलेक्ट करूंगी वेरियस एरोमेटिक कंपाउंड्स, अगेन न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड के फ्रॉम वेरियस बुक्स, एंड आई write the IUPAC name, explain the IUPAC name of all of them in the next video. उसके बाद हम करेंगे साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग।